नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार न्यूज और हम हैं रजनीश। आज बात करने जा रहे हैं गोपालगंज के क्रांतिकारी युवा हुंकार दल के संस्थापक विपुल चौबे की। ये वही विपुल चौबे है जो बिहार के छपरा में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दौरा था और उन्हें दौरे के दौरान ही काला झंडा दिखाकर गिरफ्तार हुए थे। नीतीश कुमार जी के उस दौरे का विरोध कर रहे थे हुंकार दल के संस्थापक विपुल चौबे। विपुल चौबे को छपरा में गिरफ्तार किया जाता है और छपरा से इन्हें साहब के आदेश पे प्रशासनिक अनुमति के बाद गोपालगंज के चनावे जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। विपुल चौबे गोपालगंज के चनावे जेल में रहते हैं, तकरीबन 23 दिन रहते हैं। 23 दिन में अनेक परेशानी होती है, अनेक तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। आखिरकार 23 दिन के बाद विपुल चौबे रिहा हो जाते हैं। अब आते हैं आखिर किस चीज के विरोध कर रहे थे, क्या इनका विषय था जिसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन्होंने काला झंडा दिखाया था। गोपालगंज यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे। छपरा के मशरख में जहरीली शराब कांड जो हुआ था, जो भी परिवार के लोग उसमें मारे गए थे या उनकी मृत्यु हुई थी, उन परिवार को सही मुआवजा की बात कर रहे थे। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि सही दिशा में काम और सही दिशा में बात छोड़ करके विपुल चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बात सब लोग जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी असफल है। यह बात सब लोग जानते हैं, लेकिन बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं। आखिर ये शराब मिलता कहां से, विषय बहुत बड़ी विषय है। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं, आते हैं विपुल चौबे के मुद्दों पे। विपुल चौबे जेल से बाहर चले आते हैं, एक दिन गोपालगंज रहते हैं, उसके बाद गोपालगंज से बाहर चले जाते हैं। विपुल चौबे के अकाउंट से आज सुबह में एक पोस्ट हुआ था और फेसबुक पे पोस्ट ये हुआ था, हेलो विपुल चौबे से बात हो रही है, फिर क्वेश्चन मार्क है। हाँ, विपुल चौबे से बात हो रही है जी, कहिए। अगले 15 तारीख तक आप गोपालगंज में नहीं आ सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दौरा है। फिर नीचे विपुल चौबे लिखते हैं, ये डर मुझे अच्छा लगा। अब चलिए इस विषय पे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अब एक विपुल चौबे के समर्थक ने पोस्ट किया है, इसको पढ़ते हैं और इसे सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डर गए हैं विपुल चौबे को 15/2/2023 तक गोपालगंज से बाहर रहने को कहा है। भाई किससे ये बात उन्होंने कहा है? आखिर क्यों प्रशासन के द्वारा ये नोटिस दे दिया गया विपुल चौबे को कि आप 15 तारीख तक गोपालगंज नहीं रह सकते? आखिर विपुल चौबे ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? चलिए एक और समर्थक इनके पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, वो भी लिखते हैं, इतिहास गवाह है कि तानाशाही और अत्याचारी सरकारें हमेशा से युवा क्रांतिकारियों से खौफ रहती है और नीतीश कुमार जी का विपुल चौबे को उनके कार्यक्रम तक उधर करवाना ये दर्शाता है कि सुशासन की ये कथाकथित सरकार एक आम से 24-25 साल के लड़के से किस कदर खौफ खा रही है। खौफ ज्यादा है। क्या इस लोकतांत्रिक सरकार में अपने हक की आवाज उठाना, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना इतना बड़ा अपराध कैसे है और क्यों है? फिर आगे लिखते हैं कि आपसे एक हिस्ट्री सीटर की तरह बर्ताव किया जा रहा है। इतना बड़ा अपराध विपुल चौबे नहीं कर दिए हैं। अपने हक की बात कर रहे थे और विपुल चौबे से इस तरीके का हिस्ट्री सीटर की तरह बर्ताव करना कहीं ना कहीं निंदनीय है। और लिखते हैं वहीं, क्रांति जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस पोस्ट में विपुल चौबे को टैग किया जाता है। तरह तरह की मांग हो रही है, तरह तरह की लोग पोस्ट कर रहे हैं। अब आते हैं विपुल चौबे के विषय पे। विपुल चौबे अन्य चैनल पे जेल की कहानी सुनाए, जेल की तकलीफ की बात बताए उन्होंने। जेल में तो जो रहा होगा, जेल की समस्याओं को व्यक्ति सही ढंग से ही जानता होगा, इसमें कहने की जरूरत तो कुछ है नहीं। दाल मिलता है जिसे आप हाथ धो सकते हैं, आज चाय पूछिए ही मत क्या मिलता है नहीं मिलता है। सुबह चना भी और मीठा भी मिलता है, और वो कितना मिलता है ये बात कभी विपुल चौबे फिर मिलेंगे तो उनसे ही पूछकर आपको बताएंगे, और उन्हीं के माध्यम से ये वीडियो बनाएंगे
जिसमें आपको जेल की पूरी कहानी भी बताएंगे। फिलहाल विषय यह है कि गोपालगंज की यूनिवर्सिटी के मांग करना अगर इतना बड़ा अपराध है, विपुल चौबे क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं? आखिर क्यों गोपालगंज की अस्तित्व की बात करना, गोपालगंज की हक की बात करना, गोपालगंज के छात्र छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ना, यूनिवर्सिटी की मांग करना कहां से अपराध हो गया साहब? आप इतना डर क्यों गए हैं कि एक मात्र 23, 24, 25 साल के लड़के से आप इतना डर गए हैं?